सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन लोकुर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करना एक ऐसा फैसला है जिसकी समीक्षा की जरूरत है। एक खास इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को सही ठहराने के लिए जो तर्क दिए हैं वो संतोषजनक नहीं है, इसलिए उस फैसले की समीक्षा होनी चाहिए। रिटायर्ड जस्टिस लोकुर ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करना एक निर्णय है जिसकी समीक्षा की जानी चाहिए। वे जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने के सवाल पर गए ही नहीं, जबकि उचित मामले में हम इस पर विचार कर सकते थे। मेरे विचार से ये सबसे उपयुक्त मामला था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। इसीलिए अगर आप इसे पहली बार पास होने देते हैं तो आप इसे दूसरी बार भी पास होने दे सकते हैं। अगर आप इसे दूसरी बार पास होने देते हैं तो इसे तीसरी बार भी पास होने दें। तो सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लेना चाहिए था और कहना चाहिए था कि हाँ, ये स्वीकार्य है या नहीं। ये स्वीकार्य नहीं है, ताकि भविष्य में जो कुछ भी करना हो उसका ध्यान रखा जा सके। जस्टिस लोकुर ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि वो अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए तर्क से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा, अनुच्छेद 370 जैसा अस्तित्व में था, इसमें खंड 1, 2 और 3 शामिल थे। सभी 3 खंड समाप्त हो गए हैं और अब एक नया अनुच्छेद 370 संविधान में आ गया है। विषय पर गहराई से चर्चा करते हुए जस्टिस लोकुर ने कहा, भारत के संविधान और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच का संबंध या जम्मू कश्मीर राज्य का संविधान संवैधानिक आदेशों के माध्यम से शासित होता था और समय समय पर बड़ी संख्या में संवैधानिक आदेश जारी किए गए हैं। संवैधानिक आदेशों में से एक संवैधानिक आदेश संख्या 48 कहता है कि भारत के संविधान में किया गया प्रत्येक संशोधन जम्मू और कश्मीर या जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक इसे जम्मू और कश्मीर राज्य या जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। इसलिए अगर आप इसे जम्मू कश्मीर पर लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करने का प्रयास करते हैं तो आपको राज्य सरकार या विधायिका की सहमति की आवश्यकता होगी। जस्टिस लोकुर ने आगे कहा, तो उस अर्थ में अगर आप अनुच्छेद 370 के मूल हिस्सों को हटाने और एक नया अनुच्छेद 370 लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए तर्क को देखें तो मैं ना तो उस तर्क के खिलाफ हूँ और ना ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए तर्क से विशेष रूप से आश्वस्त हूँ। उन्होंने कहा, अब मान लीजिए कि सरकार किसी अन्य राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों या 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का निर्णय लेती है तो सवाल पूछा जाएगा कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया, जो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए था। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया था। एक ऐतिहासिक फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा कि भारत का संविधान पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पर लागू होता है। अदालत ने माना कि जम्मू और कश्मीर पूरी तरह से भारत की संप्रभुता को मानता है और अब उसकी कोई संप्रभुता बरकरार नहीं रह गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।